नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माया का चमत्कार। गादी कौशल नगर में रहने वाला एक महाविद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वे सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए वन में चले गए और एक सरोवर में गर्दन तक पानी में उतार कर तपस्या करने लगे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। अंत में वे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गादी बोले, प्रभु, सारा संसार जानता है कि यह सृष्टि आपकी माया द्वारा रचित है। मेरे मन में आपकी माया का चमत्कार देखने की इच्छा है, इसलिए आप वरदान स्वरूप मुझे अपनी माया का चमत्कार दिखाने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु वत्स, तुम मेरी माया का चमत्कार अवश्य देखोगे। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। गादी वही सरोवर के निकट रहकर भगवान की माया का चमत्कार देखने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन गुजरते रहे। एक दिन वे सरोवर में स्नान कर रहे थे। उन्होंने मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही वे मंत्र भूल गए। उन्हें आभास हुआ कि वे जल में नहीं हैं। ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तभी उन्हें प्रतीत हुआ कि वे भूतमंडल नामक गांव में रहने वाले एक चंडाल के घर जन्मे हैं और उनका चंडाल ने उनका नाम कंटज रखा है। इस प्रकार गाधी विचारों में बहते चले गए। कंटज बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। युवा होने पर उसका विवाह एक सुंदर युवती से हुआ, जिससे उसे 2 पुत्रियां हुई। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। उसकी पत्नी और पुत्रियां महामारी का शिकार हो गई। उसने गांव छोड़ दिया और फिर वह श्रीमतीपुरी पहुंचा। वहां का राजा मर चुका था और उसका सिंहासन रिक्त था। वहां वह राजा बनने का अनोखा नियम था। एक हाथी पर स्वर्ण सिंहासन रख दिया जाता था। हाथी जिसे भी अपनी खुद से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता था, वहाँ का राजा बना दिया जाता था। उस दिन कंटज नगर में घूम रहा था कि तभी हाथी आया और उसने उसे सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार कंटज श्रीमतीपुरी का राजा बन गया। एक दिन वह राजमहल के झरोखे में खड़ा था। तभी नीचे मार्ग से उसके गांव का एक चंडाल निकला। उसने उसे पहचान लिया और चिल्लाकर बोला, अरे कंटजा, तूने राजा बनकर हम चंडालों का नाम रोशन कर दिया। हम चंडालों में आज तक कोई राजा नहीं बना था। उस समय राजमंत्री और सेनापति भी वहीं थे। चंडाल की बात सुनकर वे चौंक गए। हमारा राजा चंडाल है। शीघ्र ही यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और एक एक कर सभी उसे छोड़कर भाग गए। वह अकेला रह गया। उसने सोचा, जब सभी चले गए तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह भी वहाँ से चल दिया। चलते इतना अंधेरा हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे नदी थी, वह उसमें जा गिरा। स्वयं को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारते तो कटरज बने गाधी को होश आ गया। गाधी ने धैर्य को सरोवर में पाया। इस घटना के बारे में सोचकर वे आश्चर्य करने लगे। उन्हें सभी कुछ पहले जैसा स्मरण हो गया था। वे स्नान करके बाहर आ गए। एक दिन उनके बचपन का एक ब्राह्मण मित्र कौशल उनसे मिलने आया। उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। जब दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे थे तो कौशल बोला, मित्र, एक बार की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ कीर नामक राज्य में पहुंचा। वहां मेरा बहुत सम्मान हुआ। मुझे पता चला कि वहां का राजा चंडाल है और फिर कुछ दिन बाद वह राजा नदी में डूबकर मर गया। यह सुनते ही गाधी आश्चर्यचकित रह गए।
कौशल के जाने के बाद गाधी वहाँ से भूतमंडल की ओर चल पड़े। पूछते पूछते वे कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच गए। गाधी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कंटज नामक चंडाल रहता था। वहाँ की वस्तुएं उन्हें जानी पहचानी लगी। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, फिर भी यहाँ की वस्तुएं जानी पहचानी लग रही है। फिर वे राजमहल में गए। वहाँ भी उन्हें सभी कुछ जाना पहचाना लगा। वे सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है? मैंने सरोवर में क्षण भर के लिए डुबकी लगाई और इतने में ही समय में बचपन से लेकर राजा बनने तक का जीवन कैसे जी लिया? तब यह सोचकर वे पुनः सरोवर पर लौट आए और कठोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः दर्शन देकर कहा, हे गाधी, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। सारा विश्व मेरी इसी माया से ढका हुआ है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब